आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 10 अध्याय 6 राजनीतिक दल। आज हम राजनीतिक दल देश में किस प्रकार होते हैं उनके बारे में बताएंगे। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं और उनके क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार इनका निर्माण होता है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए होते से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। देश में दो तरह के दल हैं। राष्ट्रीय दल, देश में 7 राष्ट्रीय दल हैं और अन्य क्षेत्रीय दल हैं। देश में जो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं वो राष्ट्रीय दल होते हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र या राज्य में अब चुनाव में वर्चस्व दिखाते हैं, वो क्षेत्रीय दल होते हैं। भारत में राजनीतिक दल क्यों बनाए गए? परिभाषा: चुनाव लड़ाने के लिए एक साथ आने वाले राजनीतिक लक्ष्य के साथ एक राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है। अब चलिए भारतीय राजनीतिक दल के प्रकारों में एक एक करके आते हैं। भारत में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली सभी पार्टियां खुद को भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत करती हैं। आम तौर पर एक राजनीतिक दल में आप आएंगे कि सभी पार्टी सदस्यों के पास एक लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्यों को एक राजनीतिक घोषणाबद्ध सूचीबद्ध किया जाता है। भारतीय राजनीतिक दल के प्रकार: राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल दो प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी क्या है? उस एक पंजीकृत पार्टी को केवल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लिया जाता है जब यह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करे। यदि पार्टी भारत में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों में से 2% जीतती है। अगर पार्टी को भारत में कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में लोकसभा में 4 सीटों के अलावा 4 राज्यों में पार्टी 6% मतों का चुनाव करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता है वो प्रदान की जाती है चुनाव आयोग द्वारा। भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं, जिनकी सूची निम्नलिखित है। हमारे देश में 7 राष्ट्रीय दल हैं, अन्य बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। तो जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी हम सूची दिखाएंगे, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं देश में, और उनके बारे में बताएंगे। पार्टी का नाम, शॉर्ट नाम, स्थापना वर्ष और पार्टी का लोगो। अब हम क्रम से बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट में नाम है बीजेपी। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में और उसके सामने इनका लोगो है, पार्टी का लोगो है कमल का फूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसकी स्थापना वर्ष 1885 में। इस पार्टी का सामने लोगो है हाथ का चिन्ह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी CPIM, इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका ये लोगो है आरी और बाल का निशान, इस तरह से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसकी स्थापना वर्ष 1925। इसका ये सामने लोगो है। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, इसकी स्थापना वर्ष 1984। इसका लोगो ये नीचे बन गया है, ये लोगो ऊपर है, हाथी का निशान 5 नंबर पर अंकित होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP 1999 में
और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC 1998 में। लोगों में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है इसमें, इन लोगों में लोगों के चिन्ह हैं उनमें, तो इसे आगे लोगों को न्यू लोगो दिखाएंगे, उनमें जान लें कौन सी पार्टी का कौन सा लोगो है। तो देश में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो ये लोगो दिखा रहे हैं पार्टियों के, NCP, कांग्रेस, BJP, CPM, BSP, SP और भारतीय सेलुलर कांग्रेस, CPI, CPIM, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो DMK, शिवसेना, आप। तो इन पार्टी इसमें सभी पार्टियों के लोगो हैं, कुछ पार्टियों के लोगो छूट गए हैं, बहुत सारी 200 पार्टियां हैं, तो सब पार्टियों के लोगो तो इसमें दिखा नहीं सकते, कुछ मुख्य पार्टियां हैं उनके हमने लोगो दिखाए हैं। तो देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो देश में 200 से अधिक देश में राष्ट्रीय दल या पार्टी चुनाव आयोग द्वारा अंकित हैं, लेकिन कुछ मुख्य पार्टियों के नाम लोगों हमने दिखाए। दलीय व्यवस्था के प्रकार, किन देशों में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है वो इसमें बताएंगे। किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर दल व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किस देश में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। एक दलीय प्रणाली, यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है तो वह एक दल प्रणाली कहलाती है। एक दल वाले देशों के संविधान में प्राय उस राजनीतिक दल का उल्लेख होता है। जो एक दलीय प्रणाली है तो उसमें एक ही दल होता है। जैसे जनवादी चीन में एक दलीय प्रणाली है, वहाँ केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता है, अन्य राजनीतिक विचार रखने वाले राजनीतिक दल पर पाबंदी है। तो चीन में एक दलीय प्रणाली है। जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसमें एक दल को ही मान्यता प्रदान है। अब बताते हैं द्विदलीय प्रणाली, किन देशों में द्विदलीय प्रणाली है। किसी देश में 2 प्रधान दल होते हैं और सत्ता इन्हीं 2 दलों के बीच आती जाती रहती है, यह प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहलाती है। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिकन दल प्रमुख हैं। ब्रिटेन में अनुदारवादी और श्रमिक दल प्रमुख हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। जो अमेरिका और ब्रिटेन है उसमें केवल 2 ही दल हैं, दोनों दलों की सत्ता इधर उधर होती रहती है, आती जाती रहती है। बहुदलीय प्रणाली, यह प्रणाली हमारे भारत में प्रचलित है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अनेक राजनीतिक दल हैं। जहाँ अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत आना आवश्यक नहीं है, लेकिन द्विदलीय प्रणाली होती है उसमें एक का बहुमत आना आवश्यक है, लेकिन बहुदलीय में किसी का बहुमत आना आवश्यक नहीं है। गठबंधन करके ये सरकार लोग जो राजनीतिक दल होते हैं वो बनाते हैं। और जो द्विदलीय प्रणाली होती है उसमें एक पार्टी का बहुमत आता है। अब बताते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, क्या भूमिका होती है। राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका, ये सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम करते हैं। इनका जनता से सीधा और सरकार से के मध्य संपर्क होता है और जनता को बीच में सेतु का काम करते हैं। ये राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत बनाते हैं। ये राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत बनाते हैं। और नंबर 3, निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं। नंबर 4, शासन दल की निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं।
और नंबर 5, निर्वाचन में विजय प्राप्त करना और सरकार बनाना इनका प्रमुख कार्य होता है। नंबर 6, मतदाता सूची बनवाने में यह सहयोग करते हैं। नंबर 7, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। और नंबर 8, ये सामाजिक आर्थिक कार्य भी करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों के कार्य हुए। आज हमने राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।